हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा वीडियो। और आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो उस वेक्टर को हम कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमें सीखना है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, ऐसे ए और बी दो वेक्टर है, तो इस दोनों वेक्टर को कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो मेथड्स होता है। पहला को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट का एक और दूसरा नाम है, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से बच्चों दो मेथड्स है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आइए वन बाय वन सबको सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो बस अभी आप नाम याद रखेंगे कि एक क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, ऐसे एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है ऐसे, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो यह डिफाइन है ए डॉट बी। देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए बीच में यहां पे क्या डॉट देते हैं, इसको कहा गया है डॉट। और इक्वल टू होता है ए का मोड बी का मोड और यहां से कॉस थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यह है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। अब कहिएगा सर यहाँ पे ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब होता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या मोड कहते हैं इसे। ए का मतलब क्या है, ए का मोड। बी का मीनिंग होता है वेक्टर बी का मोड, और थीटा क्या है यहाँ पे, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का एंगल होता है। ये कॉस थीटा क्या है, तो कॉस का मतलब होता है कॉस। देखो यहाँ पे कॉस साथ में आता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कॉस क्यों आता है। इतना क्लियर। तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है। अब जरा सोचो कि इस ए डॉट बी का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, ए पर या बी पर या कॉस थीटा पे। तो ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये तो फिक्स वैल्यू होगा। बी भी क्या है बच्चों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये भी फिक्स वैल्यू होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी का वैल्यू कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, और कॉस थीटा किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। यानी थीटा का वैल्यू अगर चेंज होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू भी चेंज होगा। तो हम कहेंगे कि इफ थीटा चेंजेज देन ए डॉट बी चेंजेज, यह भी चेंज होगा, बदलेगा। अब जरा देखो कैसे कैसे बदलेगा। यह एंगल थीटा था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था कि थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम देख लेते हैं केस नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 हो। अच्छा, थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर मान लो बी है, तभी ना इसके बीच में एंगल 0 का बनेगा। ऐसे जब थीटा का वैल्यू 0 तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा।
और cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो इसलिए a डॉट b इक्वल टू a b इंटू 1 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा a डॉट b इक्वल टू ए बी। अच्छा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो यह कंडीशंस है बच्चों, याद रखिएगा, यह कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर है। दो वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो उसका a डॉट b दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इतना क्लियर? केस नंबर 2 देखो, इफ थीटा इक्वल टू 180 हो जाए, अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, तो हम कहेंगे कि बच्चों cos 180 का वैल्यू कितना आएगा -1, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे इस वाला इक्वेशन में, इसलिए a डॉट b का वैल्यू कितना आएगा माइनस में ए बी हो जाएगा। यह किसका कंडीशन है? तो यह कहते हैं कंडीशन ऑफ एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? एंटी पैरेलल बोलते हैं। यहां पर वेक्टर ए और बी क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा। दिख रहा है आप सभी को? केस 3, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, थीटा 90 होगा तो वेक्टर ए ऐसे होगा और वेक्टर बी ऐसे। यहां पे एंगल कितना हो गया 90 का। तो यह कह सकते हैं बच्चों की यह कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर है। यहां पर वेक्टर ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वेक्टर ए आप परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, और साथ ही साथ cos 90 का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। तो cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे पुट कर लो, इसलिए a डॉट b बराबर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। मोस्ट VBI है बच्चे, याद रखना, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कहां पे इसको हम देख सकते हैं कि वहां पे डॉट होता है? तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आप सभी ने वर्क का नाम तो सुना ही होगा। वर्क बाजार नहीं बच्चे, वर्क। देखो, वर्क इक्वल टू कितना होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करते हैं तो क्या मिलता है? हमें वर्क मिलता है। और देखो, वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो जहां पर भी अगर दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो उससे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। अच्छा, अगर आप सबने पावर का नाम तो सुना ही होगा। पावर, यह क्या होता है बच्चों? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको याद रखना है बच्चों, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, लिख देते हैं। हालांकि आप 12 में जब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से इंडिकेट किया जाता है, फाई ई, और यह होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर। बस आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहां पे तभी। ओके, तो
इतना आपको बच्चों ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और यह वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।